देखो देखो कौन आया क्या लाया भाई क्या लाया। रंग बिरंगे गुब्बारे, हाँ रंग बिरंगे गुब्बारे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज गणित की कक्षा में गुब्बारे कहाँ से आ गए। जी हाँ, आज गणित की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं स्मार्ट चार्ट, आपका पाठ नंबर 13। और इसमें हम पढ़ेंगे गुब्बारे नहीं, हम देखेंगे इनकी गिनती कैसे करें, इनको आसानी से कैसे पढ़ें। तो देखो कितने सुंदर गुब्बारे बनाए हैं मैंने, मुझे तो बहुत पसंद हैं। आपको पसंद हैं? देखिए, अब ये मैंने बनाए कैसे? अपने अंगूठे से, थंब पेंटिंग से, ऐसे 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 ऐसे। आप भी बहुत सारी चीज़ें थंब पेंटिंग से बना सकते हो। बच्चों, अब मैंने इतने सारे गुब्बारे बना तो दिए, पर अब ये समझ नहीं आ रहा कि अलग अलग रंगों को गिनूं कैसे। कैसे पता लगाऊं लाल रंग के कितने हैं और नीले रंग के कितने। सोचो, क्या कर सकते हैं? सोचना पड़ेगा। तो क्यों ना एक काम किया जाए, एक सारणी बनाते हैं। उस सारणी में एक तरफ लिखेंगे हम रंगों के नाम और दूसरी तरफ लिखेंगे गुब्बारों की संख्या, तो शायद आसानी से गिन पाएं। तो बच्चों, ये है हमारी सारणी जो हमारी हेल्प करेगी, हमारी मदद करेगी गुब्बारों के इस गुच्छे में से अलग अलग रंगों के गुब्बारों को गिनने में। क्योंकि एक साथ गिनकर याद रखना तो बहुत मुश्किल है। तो चलिए, इस सारणी में हमने एक तरफ लिखा है गुब्बारों का रंग। और किस किस रंग के गुब्बारे हैं हमारे पास? हमारे पास हैं लाल, नीले, हरे और पीले। और दूसरी तरफ हमने लिखी है गुब्बारों की संख्या। तो चलिए गिनना शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले गिनेंगे हम लाल रंग के गुब्बारों को। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो हमारे पास लाल रंग के गुब्बारे हैं 13। तो ये लिखा हमने 13। अब गिनते हैं नीले रंग के गुब्बारों को। तो नीले रंग के गुब्बारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है हमारे पास नीले रंग के गुब्बारे। तो ये आ गया 9। अब गिनेंगे हम हरे रंग के गुब्बारों को। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हरे रंग के गुब्बारे हैं 7। और अब गिनते हैं पीले रंग के गुब्बारों को। तो पीले रंग वाले हैं 1 2 3 4 और 5। पीले रंग के गुब्बारे हैं 5। तो देखा, कितनी आसानी से अलग अलग रंग के गुब्बारों को हमने गिन लिया और हमारे पास तैयार हो गई हमारी सारणी। अब कोई पूछे कि भाई बताओ, इस गुच्छे में कुल कितने गुब्बारे हैं, तो क्या करेंगे? फिर से तो नहीं गिनेंगे, इन्हें गिनेंगे और इन्हें जोड़कर हम इनकी संख्या बता सकते हैं। तो चलिए गिने। इनको गिनने पर आता है यहाँ पर 4, हासिल आया 2, 2 और 1 3। तो कुल गुब्बारों की संख्या हमारे पास हो गई 34। तो इस गुब्बारे के गुच्छे में है 34 गुब्बारे। तो बच्चों, अब इस सारणी की मदद से हम कई तरीके के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।
अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि इस गुच्छे में सबसे ज़्यादा रंग के गुब्बारे कौन से हैं, तो क्या फिर से गुच्छे को देखेंगे? क्या फिर से गिनने लगेंगे? नहीं, हमने बना ली है सारणी और सारणी से पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा रंग के गुब्बारे हैं 13 और कौन से हैं? लाल रंग के गुब्बारे। ठीक इसी तरह से चलिए पूछ लिया जाए, बताओ सबसे कम रंग के गुब्बारे कौन से हैं? फिर क्या करेंगे? फिर गुच्छे को देखेंगे? नहीं, फिर से देखेंगे सारणी को और सारणी से पता लगता है कि सबसे कम रंग के गुब्बारे हैं पीले और कितने हैं? 5 गुब्बारे पीले रंग के जो गुच्छे में हैं सबसे कम। अब इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए कि नीले और पीले रंग के गुब्बारों में कितना अंतर है, तो अब क्या करेंगे? तो अब हम करेंगे नीले रंग के गुब्बारों को देखेंगे। नीले रंग के गुब्बारे हैं हमारे पास 9 और पीले रंग के गुब्बारे हैं हमारे पास 5। तो अंतर पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 9 में से 5 को घटा देंगे। तो 9 में से 5 घटा दिए तो हमारे पास उत्तर आया 4। तो नीले और पीले रंग के गुब्बारों में है 4 का अंतर। नीले रंग के गुब्बारे पीले रंग के गुब्बारों से 4 ज़्यादा हैं। तो देखा, सारणी की मदद से हम कई अलग-अलग तरीके के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। सिर्फ एक काम करना है, सबसे पहले चित्र को देखकर उसकी सारणी बनानी है। उसके बाद कोई कुछ भी पूछ ले। तो चलिए अब देखते हैं हमारे बाकी मित्र क्या कर रहे हैं। तो उनसे मिलने के लिए चलते हैं हम एक पार्क में। अरे देखो तो, पूजा पार्क में घूम रही है। ओहो, कितने सुंदर रंग बिरंगे फूल हैं यहाँ। क्या आप बता सकते हो किस किस रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, फूल हैं नीले, लाल, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी भी हैं। तो बच्चों, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा या सबसे कम फूल कौन से हैं, कितने हैं, तो अब आप क्या करोगे? जी हाँ, अब तो सबको समझ में आ गया। अब हम बनाएंगे एक सारणी। वो सारणी जिससे हमें पता चलेगा कि किस रंग के फूल कितने हैं। देखो ज़रा, बगीचे में सबसे पहले मिलते हैं नीले फूल और नीले फूल हैं 9। चलिए अब गिनते हैं लाल फूलों को। लाल फूल हैं 7। नारंगी फूलों को देखो, हाँ ये हैं 5। और अब गिनते हैं बैंगनी फूलों को। तो बच्चों ये हैं 10। तो हमने गिने सभी रंगों के अलग-अलग फूल। अब देखते हैं कुल फूल कितने हैं। तो क्या करेंगे? जी हाँ, सारणी में उपस्थित सभी फूलों की संख्या को जोड़ देंगे। तो गिनने पर हमें मिलती है कुल फूलों की संख्या 31। तो कुल फूल हैं 31। तो अब बताइए, किस रंग के फूलों की संख्या सबसे ज़्यादा है और कितनी है? तो सारणी को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है
कि बैंगनी फूल सबसे ज़्यादा हैं। और कितने हैं? जी हाँ, ये हैं 10। अब बताइए कौन से फूलों की संख्या सबसे कम है? जी हाँ, नारंगी फूलों की संख्या सबसे कम है। अब बताइए लाल रंग के फूल कितने हैं? तो क्या दोबारा गिनेंगे? नहीं, सारणी में देखेंगे। लाल रंग के फूल हैं 7। अब बताइए बैंगनी फूल लाल फूलों से कितने ज़्यादा हैं? तो हम देख रहे हैं कि बैंगनी फूलों की संख्या है 10 और लाल फूलों की संख्या है 7। तो अब हम 10 में से 7 को घटा देंगे तो उत्तर आता है 3। तो बैंगनी फूल लाल फूलों से 3 ज़्यादा है। तो बच्चों, इस तरह हम कई प्रकार की तुलनाएं कर सकते हैं और कई तरीके के प्रश्न बनाकर उनके उत्तर भी दे सकते हैं। ओहो, देखो कितना ट्रैफिक है इस चित्र में। गाड़ियाँ, बसें, स्कूटर, ओहो इतना रश। तो चलिए बच्चों, अब इस चौराहे पर उपस्थित यात्रा के तरीकों को गिनने के लिए बनाते हैं एक सारणी। पर इस सारणी को नाम क्या दें? चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं यात्रा के तरीके। कोई स्कूटर से जा रहा है तो कोई बस से, कोई कार से तो कोई पैदल चला है। तो सारणी को एक तरफ नाम देंगे यात्रा का तरीका और दूसरी तरफ देखेंगे कितने, यानी कि वो यात्रा का तरीका कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यात्रा के तरीके में देखें क्या क्या आता है। सबसे पहले आते हैं पैदल लोग। दूसरा हमें चित्र में दिखाई दे रही है साइकिल। फिर दिख रहे हैं स्कूटर। ये देखिए कार भी है, बस भी है और घोड़ा गाड़ी भी है। तो ये तो हुए यात्रा के तरीके। अब देखते हैं कितने कितने यात्रा के तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो देखिए चित्र में कितने लोग पैदल चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक, 5 लोग पैदल चल रहे हैं। साइकिल वाले हैं 3। स्कूटर है 2 लोगों के पास। 3 कारें दिखाई दे रही हैं और 4 बसें दिखाई दे रही हैं। घोड़ा गाड़ी कितनी है? जी हाँ, घोड़ा गाड़ी भी है 3। तो इस इतने से चित्र में, इतने ट्रैफिक में कुल यात्रा के तरीके पता करने के लिए करते हैं इनको काउंट, इनका जोड़, और इनका जोड़ आता है 20। तो यात्रा के तरीकों में कुल हैं हमारे पास 20। अब आप अगर चित्र को ध्यान से देखें तो क्या आपको यात्रा का कोई और साधन भी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ठीक, यहाँ पर एक ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा है और एक टेम्पो भी है। इन्हें भी आप सारणी में जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हमारी सारणी के हिसाब से कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो बताइए चित्र में आने जाने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है? तो बताइए क्या करेंगे यह पता करने के लिए? जी हाँ, सारणी की मदद लेते हैं।
देखिए, सबसे ज्यादा संख्या तो पैदल चलने वालों की है। तो आने जाने का कौन सा तरीका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है? पैदल चलने का तरीका। कितने लोग पैदल चल रहे हैं? जी, कुल 5 लोग पैदल चल रहे हैं। अच्छा बताइए, कौन सा यात्रा का तरीका सबसे कम दिखाई दे रहा है? तो सारणी को ध्यान से देखें और देखिए सबसे कम क्या है? जी हाँ, सबसे कम है स्कूटर। तो स्कूटर हमें सबसे कम दिखाई दे रहे हैं। पैदल चलने वाले लोगों की संख्या डैश की संख्या से ज्यादा है। देखो जरा, किसकी संख्या से ज्यादा है? जी हाँ, पैदल चलने वालों की संख्या साइकिल चलाने वालों से ज्यादा है। अगर हम सारणी में देखें तो पैदल चलने वालों की संख्या स्कूटर वालों से भी ज्यादा है, कार वालों से भी ज्यादा है, बस और घोड़ा गाड़ी से भी ज्यादा है। तो सबके अलग-अलग उत्तर हो सकते हैं। अच्छा, अब बताइए, बसों की संख्या डैश की संख्या से कम है। किसकी संख्या से कम है बसों की संख्या? तो बस की संख्या है 4 और उससे ज्यादा है केवल पैदल। सांप सीढ़ी खेलते हुए या लूडो खेलते हुए हम डाइस से खेलते हैं। तो बच्चों, डाइस के सभी फलकों पर डॉट्स या बिंदु होते हैं और इन बिंदुओं की संख्या अलग-अलग होती है। इसकी किसी सतह पर एक बिंदु होता है तो दूसरी सतह पर 2। इसी तरह 6 सतहों पर अलग-अलग 1 से 6 बिंदु होते हैं। तो चलिए बच्चों, एक डाइस को उछालते हैं और देखते हैं हमें कौन सा बिंदु मिला। ये देखिए, हमें मिला है 3। तो अब इस सारणी में हम लिखेंगे कितनी बार कौन सा नंबर आया। इसके लिए जो सारणी बना रहे हैं उसके एक तरफ हम लिखेंगे बिंदुओं की संख्या, जो कि है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दूसरी तरफ लिखेंगे कितनी बार। अब जितनी बार भी हम डाइस को उछालेंगे और जो नंबर जितनी बार आएगा उसके आगे हम एक एक कर लिखते जाएंगे। तो चलिए अब उछालते हैं। ये देखो, आया 5। तो लिखें 5 के आगे 1। अब फिर से उछालते हैं। ओहो, 2 आया है तो लिखो 2 के आगे 1। अब आया है 4 तो लिखो 4 के आगे 1। अब आया है 6 तो लिखो 6 के आगे 1। अब देखो, फिर से आया 6 तो एक और लिखें 6 के आगे। अब आया है 1 तो अब लिखें 1 के आगे। फिर से आया 3, अब लगाइए एक और 3 के आगे। अब आया है 5, एक और लिखें 5 के आगे। अब आया 4, फिर से आया 5। अब आया 3, ओह मेरा भी 3 आया, मेरा आया 6। तो बच्चों, इस तरह हम डाइस को लगभग 25 बार उछालेंगे और जो नंबर जितनी बार आएगा उसके आगे हम एक एक कर लिखते जाएंगे। तो अब बताइए, सारणी हो गई ना तैयार? तो अब उत्तर दीजिए।
6 वाली सतह कितनी बार ऊपर आई? जी हाँ, सारणी को देखने पर पता चलता है कि 6 वाली सतह 7 बार ऊपर आई। 4 वाली सतह डैश वाली सतह से ज़्यादा बार ऊपर आई। तो अगर सारणी को ध्यान से देखें तो 4 वाली सतह आई 3 बार और 1 वाली सतह आई 1 बार। तो 4 वाली सतह 1 वाली सतह से ज़्यादा बार ऊपर आई। तो बच्चों, था ना ये मज़ेदार गेम? डाइस उछालते जाओ और अपनी सारणी बनाते जाओ और फिर गिनते रहो और खेलते रहो। अब आप अपने आसपास के लोगों से या अपने मित्रों से उनकी मनपसंद मिठाइयों के बारे में पूछिए। ओहो, मिठाई का नाम सुनते ही आ गया ना मुंह में पानी। भाई, मुझे तो मिठाई बहुत पसंद है, सबको पसंद होती है। तो चलिए एक और सारणी बनाते हैं। एक तरफ लिखेंगे पसंदीदा मिठाई और दूसरी तरफ लिखेंगे बच्चों की या लोगों की संख्या, कितने लोगों को कौन सी मिठाई पसंद है। तो सबसे पहली मिठाई हम लेते हैं जलेबी। तो किस किस को पसंद है जलेबी? इसे भी, उसे भी और उसे भी। तो मान लीजिए जलेबी 3 लोगों को पसंद है, तो जलेबी के आगे लिखेंगे हम 3। फिर आता है लड्डू। भाई, लड्डू मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा मान लीजिए ये 4 और लोगों को पसंद है, तो मुझे मिलाकर कुल हो गए 5 लोग। फिर आती है बर्फी। तो मान लीजिए बर्फी 4 लोगों को पसंद है, तो ये बन गई हमारी एक छोटी सी सारणी, जिसमें एक तरफ हैं मिठाइयाँ और दूसरी तरफ है संख्या। तो बच्चों, आप बताइए सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई कौन सी है? जी हाँ, लड्डू। और सबसे कम पसंद की जाने वाली मिठाई कौन सी है? बिल्कुल ठीक, जलेबी। अच्छा, अब बताइए डैश को डैश से ज़्यादा पसंद किया गया, मतलब किस मिठाई को किस मिठाई से ज़्यादा पसंद किया गया? तो सारणी देखकर पता चल रहा है कि लड्डू को जलेबी से ज़्यादा पसंद किया गया। तो बच्चों, था ना मज़ेदार? चलिए अब हम बात करते हैं और कई उदाहरणों की। बच्चों, इसी तरह इन उदाहरणों का एग्जाम्पल लेकर आप अलग-अलग तरह की सारणियाँ बना सकते हैं और अपने लिए नए-नए प्रश्न बनाकर नए-नए उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, देखा आपने सारणी या हम कहें स्मार्ट चार्ट की सहायता से हम कितनी अलग-अलग चीज़ों के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं, उन्हें गिन सकते हैं। तो अब टाइम है अभ्यास का, आपकी प्रैक्टिस का। अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखकर उनके बारे में एक चार्ट बनाएं, एक सारणी बनाएं और फिर देखें कि किस तरीके से हम उन्हें आसानी से गिन सकते हैं। प्रश्न बनाएं, उत्तर ढूंढें और उन्हें आसानी से लिखें। तो करते रहिए अपने मैथ्स की प्रैक्टिस। हमेशा खुश रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय।